हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी विंडो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, जो हर किसी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 कप मैदा। अब इसमें हम मोयन के लिए 3 चम्मच घी डालेंगे। ये खाने वाली बड़ी चम्मच है। अगर कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप घी होगी। इसे हम अच्छे से इसी तरह से मसलते हुए मिलाएंगे इसमें। अभी मैंने 2 ही चम्मच डाला था, तो 1 चम्मच और डाल देती हूँ और फिर इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको क्या है कि हम ऐसे दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से ये मैदे में मिक्स हो जाए। जब इसमें ऐसा हाथ में हम उठा के देखेंगे कि ये बंधने लगा, तब समझेंगे कि इसमें ये परफेक्ट मोयन डला है। अब यहाँ पे हम आधा कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ना सख्त ना रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है। जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं तो वैसा ही हमें डो चाहिए इसका भी। तो डो तैयार हो गया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा। तो इसके लिए पहले हम 1 चम्मच घी लेंगे और फिर उसमें आधा कप दूध डालेंगे। फिर इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस को ऑन करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। पहले अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लगेगी। देखिए, इसी तरह से किनारों को हम छुड़ाते हुए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, ये मावे के जैसा बिल्कुल बनने लगा है। देखिए, मावा हमारा लगभग तैयार हो चुका है, पैन छोड़ने लगा है। तो मावा हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा मावा तैयार हुआ है। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे 7 से 8 पीस बादाम के। उसे पहले हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे 6 से 7 काजू डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 पिस्ते भी डाले थे। अब यहाँ पे 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हम किशमिश डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम 1/4 कप सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास जो भी हो, मोटी या बारीक जो भी हो, आप ले सकते हैं। और इसे एक अच्छा कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। सूजी हमारी भुन गई है। अब इसमें हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब इसे भी 1 मिनट के लिए सूजी के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसमें भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब इसमें हम हमने ये मावा तैयार किया था वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मावे को और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे।
सूजी मावा सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट किए थे इसे बारीक मैंने काट लिया है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा कप चीनी का पाउडर डालेंगे। आपके पास बूरा हो, तगार हो, कुछ भी हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी डाली है आधी कप। अब इसके साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, तो इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इलायची को मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीस रखी है, इसलिए ये वाइट कलर की दिख रही है। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब चलिए डो की तरफ चलते हैं। अब डो को थोड़ा सा हम हल्का सा ऐसे मसल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक घोल तैयार करेंगे जिससे हम गुजिया को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो पानी से भी चिपका सकते हैं और इस तरह से घोल बना के भी चिपका सकते हैं। तो चलिए अब डो से छोटे छोटे से पेड़े जैसे बना लेंगे इस तरह से। अब इसे हम पूरी जैसा बेलेंगे। पूरी हमें बहुत पतला या मोटा नहीं बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। इस तरह से हम पूरी को बेल के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक गुजिया मोल्ड लूँगी, इसमें ही हम गुजिया बनाएंगे। तो इसमें पहले मैं सूखा मैदा हल्का सा डस्ट कर दूँगी ताकि जब हम इसे निकालें तो इसमें ये चिपके ना और हमारा गुजिया टूटे ना। तो इसमें इसके ऊपर ऐसे पूरी लगा देंगे। अब उसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो 2 चम्मच इसमें स्टफिंग डालेंगे। और फिर इसके किनारों पे हमने जो घोल तैयार किया है उसके किनारों पे अच्छी तरीके से हम लगा देंगे। फिर इस तरह से एक तरफ से उठाते हुए एक इस तरह से ढक देंगे और थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके दूसरे पार्ट को हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर अच्छे से दबाते हुए गुजिया का शेप देंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम इस तरह से तोड़ के हटा देंगे। तो देखिए अब हम गुजिया निकाल लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट गुजिया हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे गुजियों को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए एक और मैंने बना ली है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। चलिए एक अब मैं आपको बिना मोल्ड के भी बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से पूरी बेल लेंगे, फिर उसे इस तरह से हथेली पे रख लेंगे। फिर उसमें हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। उसी तरह से किनारों पे हम इसके गोल जो हमने तैयार किया वो लगाएंगे। फिर इसको एक तरफ से उठाते हुए इस तरह से हम पहले इसको अच्छे से दबाते हुए ऐसे बंद करेंगे। अच्छे से दबा लेंगे कि ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए, कहीं से भी खुले ना। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ इस कोने से इस तरह से दबाते हुए, अभी मेरा हाथ थोड़ा गीला है तो मैंने हल्का सा सूखा मैदा लगा लिया। इस तरह से दबाते हुए फिर इसको ऐसे आगे के पोर्शन को मोड़ते जाएंगे। पीछे से ऐसे दबाएंगे, फिर आगे की तरफ से मोड़ते जाएंगे। इस तरह से करते करते हम यहाँ एंड में लाके इसे लॉक कर देंगे। तो लीजिए हाथ से भी तैयार हो गई गुजिया बिना मशीन के, मोल्ड के।
तो आप जैसे चाहे वैसा बनाएं। यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लिया है। यहाँ तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो इसमें अब हम गुजिया डालते जाएंगे। एक बार में आप जितना मतलब हैंडल कर पाओ उतना ही डालो, ये नहीं कि पूरा कढ़ाई भर दे तो फिर दिक्कत होगी। तो एक बार में आप 4 से 5 ही गुजिया डालें। जब एक बार ये एक तरफ से हल्की सी सिक जाए तब फिर इसे हम हल्के हाथों से पलटेंगे। इस तरह से सारे गुजिया को हम पलट लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हम लो मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना गुजिया जो हमारे खासतर और क्रंची नहीं बनेंगे। ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से नहीं सिकेंगे, तो इसलिए हमें फ्लेम का ध्यान रखना है। गुजिया हमारी अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब इसी स्टेज पे हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे गुजिया को, क्योंकि फिर बाद में ये खुद ब खुद इसका कलर अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये बाद में भी थोड़ी निकालने के बाद भी थोड़ी देर सिकती रहती है इसलिए। तो इस तरह से हम सारे गुजिया को निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से सारे बैचेज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे गुजिया को हमने तल लिया। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी अच्छी गुजिया हमारी बनी है। देख के लग रहा है ना यम्मी। तो चलिए एक गुजिया मैं आपको तोड़ के पास से तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची और खास्ता बने हैं। देखिए देखिए, सो यम्मी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।